भगवते त्रिविक्रमाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदी ध्रुव में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ मास में कथा अध्याय 7 का आप सभी को श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 7 का, जिसमें वर्णन है उर्वशी की उत्पत्ति, कथा, प्रहलाद प्रसंग, नर नारायण से संवाद एवं युद्ध पराक्रम। श्री पुलस्त्य जी बोले कि हे नारद जी। उसके बाद समर्थ नारायण ऋषि कामदेव को हंसते हुए देखकर यो बोले, हे काम, तुम यहाँ बैठो। काम उनकी उस अक्षुभता को देखकर चकित हो गया। हे महामुने, वसंत को भी उस समय बड़ी चिंता हुई। फिर अप्सराओं की ओर देखकर स्वागत के द्वारा उनकी पूजा कर भगवान नारायण ने वसंत से कहा कि आओ बैठो। उसके पश्चात भगवान नारायण मुनि ने हंसकर एक फूल से भरी मंजरी ली और अपने ऊपर एक सुवर्ण अंग वाली तरुणी का चित्र लिखाकर उसकी सजीव रचना कर दी। नारायण के जंगल से उत्पन्न उस सर्वांग सुंदरी को देखकर कामदेव मन में सोचने लगा, क्या यह सुंदरी मेरी पत्नी रति है? इसकी वैसे सुंदर आँखें, भाव एवं कुटिल हल्के हैं। इसका वैसे ही मुखमंडल है, वैसे सुंदर नासिका, वैसा ही वंश और वैसा ही इसका अधोर अष्ट भी है। इसे देखने से तृप्ति नहीं होती। रति के समान ही मनोहर तथा अत्यंत मगरा चुचुकवाने स्थूल मसल स्थान दो सज्जन पुरुषों की सदृश परस्पर मिली है। इस सुंदरी का वैसे ही कुश त्रिवलियुक्त कोमल तथा रोमा विलासा उदर भी सुशोभित हो रहा है। उदर पर नीचे से ऊपर की ओर स्तन तक जाती हुई इसके रोमराजी सरोवर आदि के तट से कमल वृंद की ओर जाती हुई भ्रमर मंडल के समान सुशोभित हो रही है। इसका कर्धनी मंडित स्थूल जघन प्रदेश से क्षीर सागर के मंथन के समय में वासुकी की नाक से यष्टित मंदार पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। कंदले स्तंभ के समान उद्धर्व मूल उरु वाली कमल के केसर के समान गौर वर्ण की यह सुंदरी है। इसके दोनों घुटने गुडगुल्फ रोम रहित सुंदर जंघा तथा अलक्त के समान कांति वाले दोनों पैर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। हे मुने, इस प्रकार उस सुंदरी के विषय में सोचते हुए जब यह कामदेव स्वयं में काम आतुर हो गए तो फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या थी। नारद जी अब वसंत भी उस उर्वशी को देखकर सोचने लगा कि क्या यह राजा काम की राजधानी की स्वयं आकार उपस्थित हो गई है अथवा रात्रि का अंत होने पर सूर्य की किरणों के ताप के भय से स्वयं चंद्रिका ही शरण में आ गई है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओं को रोक रोक कर वसंत मुनि के सदृश्य ध्यानस्थ हो गया। हे महामुने, उसके बाद सुब्रव्रत नारायण मुनि ने काम आदि सभी को चकित देखकर हंसते हुए कहा, हे काम, हे अप्सराओं, हे वसंत, यह अप्सरा मेरी जंघे से उत्पन्न हुई है। इसे तुम लोग देवलोक में ले जाओ और इंद्र को दे दो। उनके ऐसे कहने पर वे सभी भय से कांपते हुए उर्वशी को लेकर स्वर्ग में चले गए और उस रूप यवनशालिनी अप्सराओं को इंद्र को दे दिया। हे महामुने, उन काम आदि ने इंद्र से उन दोनों धर्म की पुत्रों नर नारायण के चरित्रों को कहा, जिससे इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। नर और नारायण के इस चरित्र की चर्चा आगे सर्वत्र बढ़ती गई तथा पाताल, मृत्युलोक एवं सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। हे मुने, एक बार की बात है, जब भयंकर हिरण्यकश्यप मारा गया तब प्रहलाद नामक दानव राजगद्दी पर बैठा। वह देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उसके शासन काल में पृथ्वी पर राजा लोग विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म कार्य और तीर्थ यात्रा, वैश्य लोग पशुपालन तथा शूद्र लोग सबकी सेवा प्रेम से करते थे।
हे मुने, इस प्रकार चारों वर्ण अपने आश्रम में स्थित रहकर धर्म कार्यों में लगे रहते थे। इस देवता भी अपने कर्म में संलग्न हो गए। उस समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भार्गववंशी महातपस्वी च्यवन नामक ऋषि नर्मदा के नकुली स्वर तीर्थ में स्नान करने गए। वहां वे महादेव का दर्शन कर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। जल में उतरते ही ऋषि को एक भूरे वर्ण के सांप ने पकड़ लिया। उस सांप द्वारा पकड़े जाने पर ऋषि ने अपने मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया। कमल नयन भगवान श्री हरि को स्मरण करने पर वह महासर्प विषहीन हो गया। फिर उस भयंकर विष रहित सर्प ने च्यवन मुनि को रसतल में ले जाकर छोड़ दिया। सर्प ने भार्गव श्रेष्ठ च्यवन को मुक्त कर दिया। फिर वे नाग कन्याओं से पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने लगे। वहां घूमते हुए वे दानों के विशाल नगर में प्रविष्ट हुए। इसके बाद श्रेष्ठ दैत्य द्वारा पूजित प्रहलाद ने उन्हें देखा। महातेजस्वी प्रहलाद ने भृंगु पुत्र की यथयोग्य पूजा की। पूजा के बाद उनके बैठने पर प्रहलाद ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि हे महाराज, आज मैं महाफलदायक महातीर्थ में स्नान एवं कुलेश्वर का दर्शन करने आया था। वहां नदी में उतरते ही एक नाग ने मुझे बलात् पकड़ लिया। वह मुझे पाताल में लाया और मैंने यहाँ आपको भी देखा। च्यवन की इस बात को सुनकर सुंदर वचन बोलने वाले दैत्यों के ईश्वर प्रहलाद ने धर्म संयुक्त यह वाक्य कहा। प्रहलाद ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाए कि पृथ्वी, आकाश और पाताल में कौन कौन से महान तीर्थ हैं। प्रहलाद के वचन को सुनकर च्यवन जी ने कहा कि हे महाबाहो, पृथ्वी में नैमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर और पाताल में चक्र तीर्थ प्रसिद्ध है। पुलस्त्य जी ने कहा कि हे महामुने, भार्गव की इसी बात को सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिष तीर्थ में जाने के लिए इच्छा प्रकट की और दानों से यह बात कही। प्रहलाद बोले कि उठो, हम सभी नैमिष तीर्थ में स्नान करने जाएंगे तथा वहाँ पीताम्बरधारी एवं कमल के समान नेत्र वाले भगवान अच्युत विष्णु के दर्शन करेंगे। श्री पुलस्त्य महाराज ने कहा कि हे दैत्यराज प्रहलाद के ऐसे कहने पर कि वे सभी दैत्य और दानव रसतल से बाहर निकले एवं अतुलनीय उद्योगों में लग गए। उन महाबलवान दिति पुत्रों एवं दानवों ने नैमिषारण्य में आकर आनंद पूर्वक स्नान किया। इसके बाद श्रीमान दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद मृगया, अखेट या शिकार के लिए वन में घूमने लगे। वहां घूमते हुए उन्होंने पवित्र एवं निर्मल जल वाली सरस्वती नदी को देखा। वहीं समीप ही बाणों से खचाखच बिंदे बड़ी बड़ी शाखाओं वाले एक साल वृक्ष को देखा। वे सभी बाण एक दूसरे के मुख से लगे हुए थे। तब उन अद्भुत आकार वाले नागों पवित्र सर्पों से लिपटे बाणों को देखकर दैत्येश्वर को बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने दूर से ही काले मृग चर्म को धारण किए हुए बड़े बड़ी जटाओं वाले तथा तपस्या में लगे दो मुनियों को देखा। उन दोनों के बगल में सुलक्षण सर्ग और अजगव नामक दो दिव्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बड़े बड़े तरकस वर्तमान थे। उन दोनों को इस प्रकार देखकर दानवराज प्रहलाद ने उन्हें दम्भ से युक्त समझा। फिर उन्होंने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों से कहा कि आप दोनों यह धर्म विनाशक दम्भ पूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? कहाँ तो आप यह तपस्या और जटाभार, कहाँ ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? इस पर नर ने उनसे कहा कि हे दैत्येश्वर, तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सामर्थ्य रहने पर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। तब द्वितीयेश्वर प्रहलाद ने उन दोनों से कहा कि धर्म सेतु की स्थापित करने वाले मुझ दैत्य इंद्र के रहते यहाँ आप लोग सामर्थ्य बल से क्या कर सकते हैं? इस पर नर ने उन्हें उत्तर दिया,
हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण दोनों से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। इस पर दैत्येश्वर क्रोध होकर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं युद्ध में जिस किसी भी प्रकार आप नर और नारायण दोनों को जीतूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा कर दैत्येश्वर प्रहलाद ने वन की सीमा पर अपनी सेना खड़ी कर दी और धनुष को फैलाकर उस पर डोरी चढ़ाई तथा घोरतर करतल ध्वनि की, ताल डोंटों की। इस पर नर ने भी अजगव धनुष को चढ़ाकर बहुत से तेज बाण छोड़े, परंतु प्रहलाद ने अनेक स्वर्ण मुख वाले अप्रितम बाणों से उन बाणों को काट डाला। फिर नर ने युद्ध में अप्रितम दैत्येश्वर के द्वारा बाणों को नष्ट हुआ देख क्रोध होकर अपने महान धनुष को चढ़ाकर पुनः अन्य अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े। नर के एक बार छोड़ने पर प्रहलाद ने 2 बार छोड़े। नर के 3 बार छोड़ने पर प्रहलाद ने 4 बार छोड़े। इसके बाद पुनः नर ने 5 बार और फिर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद ने 6 तेज बार छोड़े। हे विप्र, नर के 7 बार छोड़ने पर दैत्य ने 8 बार छोड़े। नर के 9 बार छोड़ने पर प्रहलाद ने उन पर 10 बार छोड़े। नर के 12 प्रहलाद छोड़ने पर दानव ने प्रहलाद बाण छोड़े। नर के 36 बार छोड़ने पर दैत्यपति 72 बार चलाए। नर के 100 बाणों पर दैत्य 300 बार चलाए। धर्मपुत्र के 600 बाणों पर दैत्यराज ने 1000 बार छोड़े। फिर तो उन दोनों ने अत्यंत क्रोध से एक दूसरे पर असंख्य बार छोड़े। उनके बाद नर ने असंख्य बाणों से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को ढक दिया। फिर दैत्येश्वर प्रहलाद ने स्वर्ण मुख वाले बाणों को बड़े वेग से छोड़कर उनके बाणों को काट दिया। तब नर और नारायण दोनों वीर बाणों तथा भयंकर श्रेष्ठ अस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। इसके बाद दैत्य ने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर उस धनुष पर नियोजित कर चला दिया एवं उन पुरुषोत्तम ने भी महेश्वर का अस्त्र का प्रयोग कर दिया। वे दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे से टकराकर खाकर गिर गए। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होने पर क्रोध से मूर्छित हुए प्रहलाद वेग से गदा लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े। ऋषि नारायण ने उस समय दैत्यों को हाथ में गदा लिए अपनी ओर आते देखकर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। हे नारद जी, तब ब्रह्मा प्रहलाद जी गदा लेकर तपोनिधान शंकर धनुष को धारण करने वाले प्रसिद्ध पुरातन ऋषि महाप्रक्रमशाली लोकपति नारायण की ओर दौड़ पड़े। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में कथा अध्याय 7 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।